न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही विक्टर को पता चलता है कि उसके देश में राजनीतिक तख्ता पलट हो चुका है। अब उसकी सरकार मान्यता प्राप्त नहीं रही। इस वजह से जब तक हालात सामान्य नहीं होते, विक्टर न ही अमेरिका में प्रवेश कर सकता है और न ही अपने देश लौट सकता है। मजबूरी में उसे एयरपोर्ट के ट्रांजिट लॉन में ही रहना पड़ता है। उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ है, लेकिन वह उसे खा नहीं सकता क्योंकि अब उसकी करेंसी और कार्ड भी वैध नहीं रहे। लेकिन विक्टर हार मानने वालों में से नहीं था। वह बिस्किट से ही अपना काम चला लेता है और ट्रांजिट लॉन की बेंच पर रात काटता है। विक्टर अगली सुबह देखता है कि एयरपोर्ट पर लगेज ट्रॉली जमा करने पर एक सिक्का मिलता है। तुरंत वह आसपास की कुछ ट्रॉली इकट्ठा करके मशीन में जमा करता है और सचमुच सिक्के निकलते हैं। उन्हीं पैसों से वह अपने लिए एक बर्गर खरीदता है। इसके बाद वह और भी ट्रॉली जमा करने लगता है और धीरे धीरे अच्छे पैसे कमाने लगता है। लेकिन यह बात एयरपोर्ट डायरेक्टर को हजम नहीं होती, इसलिए वह ट्रॉली जमा करने के लिए नए लोग भर्ती कर लेता है। अब विक्टर को फिर से सिर्फ बिस्किट खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। जॉब की तलाश में विक्टर एयरपोर्ट की लगभग हर दुकान पर आवेदन देता है, लेकिन अंग्रेजी न आने की वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। थक हारकर वह ट्रांजिट लॉन के रेस्टरूम में चला जाता है। तभी उसकी नजर एयरपोर्ट की एक अधूरी दीवार पर पड़ती है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा पड़ा होता है। विक्टर उस काम को पूरा करने में जुट जाता है। वह दीवारों को इतनी लगन और मजे से पेंट करता है कि अगली सुबह उसका बॉस उसकी कारीगरी देख उसे काम पर रख लेता है। विक्टर को घंटे के $19 मिलने लगते हैं। अब उसकी इनकम इतनी बढ़ जाती है कि वह एयरपोर्ट डायरेक्टर से भी ज्यादा कमाने लगता है। एक दिन एयरपोर्ट पर अचानक एक आदमी पकड़ा जाता है जो अपने पिता के लिए दवाई लेकर जा रहा होता है। एयरपोर्ट से कोई भी मेडिसिन ले जाना गैर कानूनी था, इसलिए डायरेक्टर उसे रोक लेता है। वह आदमी हाथ जोड़कर सभी से विनती करता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी विक्टर आगे आता है और कहता है कि यह तो जानवरों की दवा है। चूंकि विक्टर को एयरपोर्ट में रहते हुए अब 9 महीने हो चुके थे, इसलिए उसे यहाँ के सभी नियम अच्छी तरह याद हो चुके थे। विक्टर की इस मदद से वह आदमी उसके गले लगकर धन्यवाद करता है।